हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। एंड ये क्लास सेकंड है और इससे पहले क्लास हो चुकी है क्लास फर्स्ट। ठीक है। देन ये जो क्लास है ये मेन IBPS AFO के लिए है, लेकिन वैसे ये FCI सुपरवाइजर और AFO तीनों के लिए है। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छा लगे, और कोई भी क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंस और जो एरिया है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है ऑफ मेजर किसकी, सीरियल्स की, मेजर सीरियल्स की, पल्सेस की, और ऑयल सीड की, और शुगर क्रॉप्स की, और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक एंड फॉरेज क्रॉप्स की। ये क्रॉप्स क्या होती है, शुगर क्रॉप वगैरह, मेडिसिनल, एरोमेटिक, फॉरेज क्रॉप, या फिर जो सीरियल्स बोलती हैं जिन्हें पल्सेस बोलती हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में जो क्लास फर्स्ट हुई थी उसमें बताया था। ठीक है। और इसमें हम देखेंगे कि एरिया प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आगे है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड अभी आपको एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है। एरिया का मीन क्या है कि जो भी क्रॉप है, ठीक है, चाहे वो वीट है चाहे वो राइस है, तो वो कौन से एरिया में ज़्यादा ग्रो की जा रही है। ठीक है। इससे प्रोडक्शन का मतलब नहीं है कि वहाँ पे उस एरिया में प्रोडक्शन कितना मिल रहा है, इसका ओनली यही मीनिंग है कि कितने एरिया में ग्रो की जा रही है, सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में। ठीक है। एरिया का मीन्स तो ये है। प्रोडक्शन का मीन होता है ओवरऑल। ठीक है। और प्रोडक्टिविटी का मीन क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मीन है जैसे कि पर हेक्टेयर से लिया जाता है। ठीक है। एक हेक्टेयर में कितनी जो यील्ड है अपने को मिल रही है, ठीक है, वो क्या है, प्रोडक्टिविटी। और जो प्रोडक्शन होता है ना वो एवरेज होता है। ठीक है। मान लो कि पूरे स्टेट का एवरेज कितना है, ठीक है, एवरेज कितना निकल रहा है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर हेक्टेयर का नहीं है कि एक हेक्टेयर से कितना निकल रहा है, नहीं। मान लो कि तमिलनाडु है, उसमें 81 क्विंटल मान लो, ठीक है, पर हेक्टेयर निकल रहा है। ठीक है। तो आई मीन और किसी भी स्टेट के अंदर 81 क्विंटल पर हेक्टेयर नहीं निकल रहा। ठीक है। ये एक हेक्टेयर की बात हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी में पहला नंबर जो है वो तमिलनाडु का होगा। ठीक है। तो ये है प्रोडक्टिविटी यानी पर हेक्टेयर से। देन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या है, फूड वैल्यू ऑफ ग्रेन सीरियल्स। ठीक है। ग्रेन सीरियल्स जो हैं, सीरियल्स कौन कौन सी हैं, मैंने आपको बताया था कि जो वीट है, राइस है, बाजरा, बार्ले, ये सभी किस में आती हैं, सीरियल्स में आती है। और जो सीरियल है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो कौन सी फैमिली से, राइस से बिलोंग करती है। ठीक है। ये जो प्रीवियस ईयर के डाटाज हैं वो दिखाए गए हैं, जिनमें पंजाब की रैंक और इन सभी की जो रैंक है वो शो की गई है। ठीक है। देन ये तो है राइस के अंदर। ठीक है, कि 2015-16 में एक नंबर पे कौन था, पंजाब था, और 2017-18 में भी कौन था, पंजाब। और ये देखो वीट के अंदर अगर बात करें, गेहूं की बात करें, तो फर्स्ट रैंक 2015-16 में भी पंजाब की थी, और अब भी 2017-18 की बात की गई है। ठीक है। तो उस टाइम भी क्या थी, पंजाब की थी। ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि जो ग्रेन सीरियल्स हैं उनकी फूड वैल्यूज़ क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी ये जो है, इसमें ये 1-1 लगा हुआ, ये मैंने एरो लगाया था तो ये गलती से ऐसे शो हो रहा है। ठीक है। तो ये जहाँ भी 1-1 आए तो वो ये मत समझना कि कोई वैल्यू है। ठीक है। द whole grain of the cereals have a similar chemical composition and nutrient value। ठीक है। जितनी भी सीरियल्स हैं, जितनी भी खाद्य फसलें हैं या फिर ग्रेन है, तो उनकी जो कंपोजिशन या फिर न्यूट्रेंट वैल्यू है, न्यूट्रेंट वैल्यू क्या होती है कि कोई भी ग्रेन है, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जा रही हैं, यानी कि कुछ भी है, कार्बोहाइड्रेट है या उसमें प्रोटीन की मात्रा है, तो वो ये उनके कहने का मतलब ये है कि लगभग क्या रहती है, सेम ही रहती है। उसके बाद में दे आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ठीक है। उन्हें किस बेस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है, या तो कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में भी किस बेस पे कि 70%, ठीक है, पर 100 ग्राम। ठीक है। यानी कि 100 ग्राम है उसका 70% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है।
और फिर है द प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑल्सो सम प्रोटीन विच इज यूजली टू गुड क्वालिटी। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ये जो है क्या प्रोवाइड करवाती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है और कुछ प्रोटीन्स भी। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, गुड क्वालिटी। ठीक है, जिनकी गुड क्वालिटी होती है जिन प्रोटीन्स की। तो जो प्रोटीन कंटेंट है ग्रेन के अंदर, तो इसमें एग्जांपल दिया गया है कि 11.8% जो है प्रोटीन किस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, और 8.5 किस में पाया जाता है, राइस में। ओके, पर 100 ग्राम की बात हो रही है। उसके बाद में वूल ग्रेन आर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। सभी जो सीरियल्स हैं, खाद्य फसलें हैं, वो गुड सोर्स हैं, अच्छा स्रोत है किसका, कैल्शियम और आयरन का। मीन कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, बट क्या होता है इनमें एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है उसकी कमी होती है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो विटामिन ए है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, और उसके बाद में बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। सीरियल्स मीन खाद्य फसलें, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, ये जो 35 और ये 17 जो दिखाई दे रहा है ये भी एरो वाला ही है। ठीक है, इसके बाद में कोई गलती नहीं है। आई मीन ये सभी जहाँ पे भी आए इसका मीन है कि यहाँ पे मैंने एरो लगाया था, बट पता नहीं ये मिसप्रिंट कैसे हो गया, अभी ये शो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में है ग्रेन आर जनरली क्लासिफाइड एज द सीड ऑफ सीरियल प्लांट। ठीक है, ग्रेन जो है वो जनरली क्लासिफाइड किए गए हैं सीड ऑफ सीरियल्स प्लांट्स। ठीक है, जो सीरियल्स प्लांट्स हैं। उसके बाद में दे आर करेक्टराइज्ड बाय इन्हें मतलब इनके करेक्टराइज देखें, इनके करेक्टर देखें, गुण देखें, तो किस बेस पे इन्हें क्लासिफाइड किया गया है, स्मॉलनेस। ठीक है, स्मॉलनेस और हार्डनेस और लो वाटर कंटेंट। ठीक है, लो वाटर कंटेंट होता है, हार्ड होती हैं, और स्मॉलनेस। कभी व्हीट के दाने को लेके देखा, चावल को देखना, बाजरा, इन सब के लेके देखना, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं और स्मॉल भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट ऑफ दैम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ग्रासेस, यानी कि ये लगभग जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रासेस की फैमिली से। मीन्स क्या है कि जो ग्रेमिनी फैमिली है उससे सीरियल्स बिलोंग करती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और ग्रेमिनी जो फैमिली है उसका एक और नाम भी था, जो कि आजकल जब क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्या लिखा होता है, ग्रेमिनी ना लिख के पोएसी दिया होता है, देन कंफ्यूजन नहीं होना, बिकॉज ग्रेमिनी का सेकंड नेम ही क्या है, पोएसी। ठीक है, तो ये बताया भी है इसने कि ग्रेमिनी फैमिली है। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ सीरियल हैव बीन द स्टेपल ह्यूमन डाइट। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ सीरियल्स है वो क्या है, स्टेपल है, खाते हैं ह्यूमंस। ठीक है, डाइट में, और बिकॉज ये क्या है पहले से ही कल्टीवेटेड किए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो क्वालिटी है वो गुड होती है। ठीक है, और इनकी वेराइटीज है वो भी क्या है, बेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद में है कि ग्रेन का कल्टीवेशन जो है ह्यूमन ने कब से करना शुरू किया था, जो ग्रेन क्रॉप्स है, आई मीन सीरियल्स क्रॉप है, उनके ग्रेन को तो 10,000 BC पहले ही इन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया था। और जिसमें सबसे पहले जो क्रॉप पाई गई थी वो कौन सी थी, व्हीट। और इसे बाइबल में भी अगर देखा जाए कि पहले सबसे पहले कौन सी क्रॉप का अगर डिस्क्राइब आपको मिलेगा तो बाइबल में भी व्हीट ही लिखा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉप्स में से जिस क्रॉप को ग्रो किया जाने लगा वो व्हीट को ही माना जाता है। ओके, गेहूं को ही माना जाता है। और उसके बाद में है signified the commencement of the era of stable civilization from the primitive unsettled nomadic life. ओके, और जो भी ग्राउंड सीरियल्स हैं उनका मतलब सीरियल्स मॉडिफाइड जो कि क्या करते हैं, सीरियल्स का मेन क्या है कि हम खाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, जो सीरियल्स हैं, और कई बार ऐसे ग्रेन या सीड्स में भी पूछ लिया जाता है कि क्या अंतर है। ठीक है, ग्रेन क्या है और सीड्स क्या है। और उसके बाद में देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ व्हीट है, तो व्हीट की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि जो गेहूं है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले गेहूं को किस लिए यूज़ में लेते हैं, खाने के लिए, आई मीन जिससे हम चपाती बनाते हैं। और भी बहुत सारी यूज़ है व्हीट के, ओनली चपाती बनाने के लिए ही नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा एरिया में ग्रो की जाने वाली सीरियल्स है तो वो कौन सी है, व्हीट है।
और कल्टीवेशन जो है वीट का वो पुराने टाइम से किया जाता है। और ये मैंने आपको बताया था कि बाइबल में भी इसका ये मेंटेन है, ठीक है। फर्स्ट क्रॉप जो ग्रो की गई थी उसके रूप में इसी का नाम लिखा गया है, ठीक है। और इसका यूज देखो ब्रेड केक बनाने के लिए, ठीक है, बेकरीज में भी बहुत सारी जगह पे यूज लिया जाता है, ना कि ओनली चपाती के लिए, ठीक है। और उसके बाद में है रवि सीजन जो पल्सेस हैं उनका है, ठीक है। तो ये क्या है, कूल सीजन फूड लेग्यूम्स आर, ठीक है, ये कूल सीजन है, ठीक है, ठंडे मौसम में बुआई की जाने वाली। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, चिक पी है, फील्ड पी है, लेंटिल है और फ्रेंच बीन है, ठीक है। और ये कितने ये कॉन्ट्रीब्यूट है 60%। और ये किसका डाटा है, वर्ल्ड का, यानी पूरे संसार में पल्स प्रोडक्शन, ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट 60% वर्ल्ड पल्सेज प्रोडक्शन। और उसके बाद में है 28 मिलियन हेक्टेयर ग्लोबली, 28 मिलियन हेक्टेयर के अंदर इसे ग्रो किया जाता है। दे आर कंसंट्रेटेड ऑन टेम्परेचर एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और जो चिकपी लेंटिल इज डेवलपिंग कंट्री, पीज इज डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री के अंदर पी है और चिकपी और लेंटिल जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, ठीक है, ग्रो किया जाता है। उसके बाद में ग्लोबल पल्सेस प्रोडक्शन। तो अगर ग्लोबल लेवल पे पल्सेस का प्रोडक्शन देखा जाए तो डिमांड फॉर पल्सेस इन तमिलनाडु, ठीक है। और एनुअली प्रोडक्शन देखा जाए तो 1.77, ठीक है, मिलियन टन मैट्रिक टन। और उसके बाद में रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, तो रिक्वायरमेंट कितनी है, 7, ठीक है, 7 मिलियन टन, सॉरी मैट्रिक टन। और उसके बाद में है इंपोर्ट कितना किया जाता है, 5.23। इंपोर्ट का मीन क्या है कि हम किसी दूसरे देश से खरीदते हैं, ठीक है, वो इंपोर्ट है। और तो कंट्रीज हैं जो कौन कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, म्यांमार है, कनाडा, टर्की और फ्रांस और तंजानिया, ठीक है। और इंडिया की कौन कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब एंड मध्य प्रदेश, ओके। उसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल सीड की बात करें, ऑयल सीड की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो ऑयल सीड हम नॉर्मली ऑयल यूज में लेते हैं, लगभग मस्टर्ड या फिर तिल का नॉर्मली घरों में भी यूज में लिया जाता है, ठीक है, डेली यूज में आने वाली है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे संसार के अंदर जो भारत है ना, जो इंडिया है अपना, वो क्या है, चौथे नंबर पे है, किस लिए, ऑयल के प्रोडक्शन में, ठीक है। 4th रैंकिंग जो किसकी है, अपनी इंडिया की है। द मेजर ऑयल सीड आर, तो मेजर ऑयल सीड की बात करें कौन कौन सी है, तो मेजर ऑयल सीड में सोयाबीन है, कॉटन सीड है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर, रैप सीड और जो सीसम सीड है और कोपरा है, लिन सीड और कास्टर सीड एंड पाल्म कैरनेल्स, ठीक है। ये क्या है, मेजर ऑयल सीड है, ठीक है। जो मेजर सीड्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है वो ये है। उसके बाद में अगर इंडिया की बात करें तो ऑयल सीड आर ग्रोन इन एन एरिया फॉर नियरली 27 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि इंडिया के टोटल एरिया में से 27 मिलियन हेक्टेयर के अंदर क्या किया जाता है, ऑयल सीड को ग्रो किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में है इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप। मेडिसिनल क्रॉप्स कौन सी होती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, टी, ठीक है। एरोमेटिक कौन सी होती है, एरोमेटिक जो सुगंधित हो, इनका लगभग यूज है ना कॉस्मेटिक में किया जाता है, ठीक है। जो सौंदर्य वाले पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया इज endowed with a rich wealth of medicinal plant. These plants have made a good contribution to the development of ancient Indian medicine, ठीक है। मेडिसिन बनाने के अंदर मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनका यूज किया जाता है, मेडिसिनल क्रॉप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी हाई डोज जो है वो क्या है, टॉक्सिक भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी टोबैको है, ठीक है, उसका टोबैको है, उसका अगर ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, वैसे तो ये मेडिसिनली भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हाई डोज यूज़ करें तो क्या ये अच्छा है, ये टॉक्सिक ही है ना, ठीक है। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट ट्रेस्टाइज ऑन इंडिया मेडिसिन द चारक संहिता जो थी जो कि 1000 BC पहले, तो उसके अंदर 340 ड्रग्स वेजिटेबल का ओरिजिन हुआ, ठीक है।
और उसके बाद में है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ये देखो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ के लिए। दिस प्लांट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक time to present day. These plant based medicinal and consumed in all civilization। ठीक है, कंज्यूम इनका कंजप्शन किया जाता है, लेकिन एक लिमिटेड जितना कि रिकमेंडेड हो उतना किया जाए तो अच्छा है। ठीक है, it is believed that the herbal medicine can give good effect to body without causing side effect to humans life। ठीक है, बिना किसी हार्म पहुंचाए ये क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, beside the use of medicinal plant have been increasing an important role that can support the economic system। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम को भी क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं। और the medicinal and aromatic plant for health are used as herbal treatment and therapies that can be new habits for culture। ठीक है, और with the high consumption of medicinal plant it is possible that the over exploitation of such plant could be happen field crops। ठीक है, और इसमें यही बताया हुआ है कि उनका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा होती है, तो ये जो है उसके बाद में है जो फोरेज क्रॉप है। फोरेज क्रॉप कौन सी है, जो चारे वाली फसलें हैं। ठीक है, तो इसमें है इंडिया इज ए बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, कृषि प्रधान देश है भारत जो है। एंड अबाउट 70% ऑफ इट्स पीपल लिव इन विलेज। ठीक है, 70% जो जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है। एंड देयर लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट मेनली ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे। ठीक है, जिसमें पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री मीन्स। ठीक है, एंड दोज इंडिया हैज ए hog livestock population of over 582 million beside poultry production of milks and other livestock products are the lowest compared to the production in the world। ठीक है, और बाकी कुछ हिस्सों में ऐसा भी है कि थोड़ा कम ज़्यादा भी है प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये उसके बाद में जो है आपके लिए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 8 क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहे 5 क्वेश्चन एंड 5 क्वेश्चन ये रहे। ठीक है, इनके जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है FCI सुपरवाइजर और AFO मेंस की तैयारी के लिए। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह आपको वीडियोस देती रहूँगी। देन प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कुछ। एंड थैंक्स। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।